वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रिया। सरस्वती महादेवी ज्ञान मार्ग प्रदर्शनी ज्ञानवंतम कुरुष्वैव मा विलंबेन सर्वता। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रिया। ज्ञान की अधिष्ठात्री, अविद्या एवं अज्ञानता रूपी अंधकार को हटने वाली, वीणा पुस्तक धारणी, विद्या बुद्धि प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन। वे माँ सरस्वती जो हमारे जीवन में सद्बुद्धि की जननी है, सद्विचारों की पोषक है, सद्प्रेरणा की निर्मात्री है, विद्या बुद्धि विवेक तथा सुसंस्कारों की धात्री, ज्ञान स्वरूपा परमाद्य शक्ति है, जो हमारे जीवन में निरंतर सन्मार्ग का पथ प्रशस्त करने वाली है। कर दे कृपा मुझ पर जननी माँ शारदे माँ शारदे, तुझसे धरा तुझसे गगन माँ शारदे माँ शारदे। जो माँ सरस्वती वो है। सरस्वती का मतलब ही है रसवती, सरस्वती जो सरसता से आप्लावित है, वे है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का पावन रूप का अगर हम दर्शन करते हैं तो माँ सरस्वती का हर चीज एक प्रकार से प्रतीकात्मक है, हर चीज एक संदेश दे रही है। माँ सरस्वती का मात्र स्वरूपा में ही कल्पना क्यों? ये ब्रह्म का ना कोई लिंग होता है, ना कोई जाति होता है, ना कोई वर्ग होता है, एक प्रकार से लिंग, सारे लिंग रहित। तो माँ सरस्वती की मात्र स्वरूप में हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जो परिकल्पना की, क्योंकि माँ में करुणा का भाव होता है, दया होती है, आर्द्रता होती है। जब कोई स्त्री पुरुषोचित गुणों का अनुकरण करती है, अनुसरण करती है, तो उसकी गणना पूतना, ताड़का या शूर्पणखा के स्तर पर वो पहुंच जाती है। पुरुषों के अगर नकारात्मक गुण क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष यदि वो अपनाती है तो एक प्रकार से वो पूतना, ताड़का या शूर्पणखा के स्तर पर होती है। जब कोई पुरुष स्त्रियों के उन गुणों को आत्मसात करता है, धैर्य को, संयम को, सहनशीलता को, सहिष्णुता को, दया को, करुणा को, तो वो रामकृष्ण परमहंस के रूप में अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाता है। तो इसलिए माँ सरस्वती की स्त्री रूप में, मातृ स्वरूप में परिकल्पना है। और उनका वाहन, उनका वर्ण श्वेत है। श्वेत वर्ण में क्यों? श्वेत वर्ण में शुभ्र वर्णा क्यों कहा गया? क्योंकि शुभ्र वर्णा एक प्रकार से शांति का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, शुचिता का प्रतीक है। काला रंग यदि तमस का प्रतीक है, कालिमा का प्रतीक है, रक्त वर्ण रजोगुण का प्रतीक है, तो ये अपना श्वेत वर्ण जो सात्विकता का, शांति का प्रतीक है, इसलिए माँ का श्वेत वर्ण में स्थापित किया गया। दूसरा, माँ का वाहन हंस एक प्रकार से नीर और क्षीर के विवेक का प्रतीक है। हंस कितना भी भूखा हो, कौवे की तरह कुछ भी खाने नहीं लगेगा। कितना भी भूखा हो, वो हमेशा मोती ही चुनेगा, मुक्ता को ही, सद्गुणों को ही ग्रहण करेगा। तो हंस का नीर और क्षीर का विवेक, वो कमल पर सवार है, उसके एक हाथ में पुस्तक है। पुस्तक एक प्रकार से ज्ञान की प्रतीक है, मगर केवल कोरा ज्ञान हमारे अंदर शुष्कता, अहंकार, आत्म प्रदर्शन की चाह को विकसित करता है। तो यदि उसके एक हाथ में पुस्तक है तो दो हाथों में सरसता की प्रतीक वीणा को प्रदान किया गया। जो वीणा के तार
हर मन को स्पंदित करती है, हर जीवन को झंकृत करते हैं। इसलिए माँ के हाथों में वीणा को पकड़ाया गया। जो सरसता केवल ज्ञान की शुष्कता नहीं है, अहंकार नहीं, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, हमारे अंदर संवेदना का धरातल भी सशक्त होना चाहिए। संवेदना के धरातल पर मजबूत हो। उनके एक हाथ में अंकुश है, वो अपने अंकुश से हमारे चित्त के दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करती हैं। ये माँ सरस्वती का माला, एक हाथ में माला है, माला संगठन के प्रतीक है। लोगों को एक तागे के माध्यम से सारे आपके ये मोती जुड़े हुए हैं, मुक्ता जुड़ी हुई हैं, तो लोगों का संगठन का प्रतीक माला एक प्रकार से संगठन का प्रतीक है। तो ऐसी माँ सरस्वती को हम नमन करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा का पहला मतलब है जीवन में सन्मार्ग के पथ पर अग्रसित होना। अर्जन और विसर्जन के इस सहज स्वाभाविक संबंध को समझना। अर्जन का मतलब अपने अंदर ज्ञान की पिपासा होना, कुछ सीखने, समझने, जानने की एक प्रबल जिज्ञासा का निर्माण होना। जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर अर्जुन को मोह ना हुआ होता कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो शायद गीता का ज्ञान रूपी वो पावन धरा पर नहीं आ पाती। अगर गरुड़ का मोह ना हुआ होता तो वो गरुड़ के पास आकर राम कथा की संजीवनी उनको नहीं मिलती। तो एक प्रकार से मोह भी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि घोर विरोधाभासी तत्वों में भी एक अंतर संबंध, एक गहन अंतर संबंध स्थापित होता है। हमारे यहाँ तो पाप और अत्याचार, दमन भी एक प्रकार के भगवान के अवतार का सूचक है। जब जितना गहन अंधकार होगा उतना ही उषा की उजाले का, सुप्रभात का वो सूचक होगा। अगर रावण के अत्याचार से धरा न थर्राती, ऋषि मुनि संतुष्ट ना होते, पृथ्वी पर त्राही त्राही ना हो जाती, बाड़े खल बहुत चोर जिवारा, जेल लंपट पर धन को तारा, तो शायद राम का अवतार नहीं होता। तो जय जय सुखनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता ना होता। तो अवतार धरती पर होने वाला अत्याचार, दमन एक प्रकार से अवतार का सूचक है। ज्ञान जो अपना मोह ज्ञान का सूचक है। तो ये एक अंतर संबंध है। तो हमारे अंदर कुछ सीखने की, समझने की, जानने की प्रबल जिज्ञासा, तीव्र पिपासा होनी चाहिए। जैसे भूख लगती है वैसे कुछ जानने की। और तो हम अपने अंदर सद्गुणों का अर्जन करें, अपने अंदर योग्यता का विस्तार करें, गुणों की प्राप्ति करें, अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाएं। तो अपनी अंदर उस योग्यता का विस्तार, ये जीवन में मां सरस्वती की पूजा का प्रथम चरण है। प्रथम चरण महत्वपूर्ण है, मगर दूसरा चरण उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उस संचित ज्ञान का राष्ट्र हित में, समाज हित में, पूरी मानवता के कल्याण में विसर्जन। यदि हमें अर्जन से सुख मिलेगा, कुछ प्राप्ति से हमें सुख मिलता है, तो बांटने से, विसर्जन से हमें एक दिव्य अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। एक ऐसा दिव्य अलौकिक आनंद जो केवल अनुभूति का विषय है, जिसकी अभिव्यक्ति की कोई भाषा नहीं बनी, कोई व्याकरण नहीं बना। मगर ये कोई किसी राजनीतिक नेता की चुनाव रैली नहीं है, वनडे शो नहीं है, एक दिन का वो नहीं है किसी वोट क्लब पर या किसी मैदान पे हम 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर दें। ये आसान है, मगर ये जीवन की निरंतर चलने वाली सतत साधना है। इसमें कहीं आत्म प्रदर्शन का भाव नहीं है। अपने को अदृश्य अज्ञात रखकर व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, प्रसुप्त संस्कारों का जागरण बहुत धीमे धीमे, मगर बहुत मजबूती से होता है। ये प्रतिदिन की साधना है। जैसे हम प्रतिदिन कुछ खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही हमें अपने स्वाध्याय के प्रति रुचि को बढ़ाना होगा।
कुछ सीखने, समझने, जानने की प्रबल जिज्ञासा विकसित करनी होगी। ये सरस्वती पूजा का प्रथम और द्वितीय दोनों चरणों को हमें सम्यक तरीके से निर्वहन करना होगा। हम सही अर्थों में माँ सरस्वती के साधक बने और माँ सरस्वती का साधक अपने राष्ट्र, धर्म, सनातन संस्कृति और संस्कारों का उपासक होता है, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से संचालित होता है, वासुदेव कुटुंबकम का उसके मन का भाव होता है, आत्मवत्सर भूतेषु की उसकी मान्यता होती है। वो केवल अपने लिए नहीं पढ़ता है, अपनों के लिए पढ़ता है, खुद के लिए नहीं जीवित रहता, अपितु खुदा के लिए जीवित रहता है। इस श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य के लिए स्वयं को समर्पित करना, यही माँ सरस्वती की पूजा का, यही वास्तविक माँ सरस्वती की पूजा का वो है। तो ऐसे कौन कौन से योग्य साधक हुए, माँ सरस्वती के आराधक हुए, ये आगे के विषय, पखवाड़े का विषय रहेगा। माँ सरस्वती के साधक किस प्रकार उन्होंने अपनी साधना अपने को गलाया है, मिटाया है, तचाया है, तपाया है, तब उन्होंने अपने राष्ट्रीय उनको समुन्नत, सुसंस्कारित, सशक्त और सुदृढ़ किया। तो और संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति प्रतिबद्धता, ये माँ सरस्वती के साधकों के लक्षण हैं। संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति समर्पित और संकल्पित होना। तो आज की माँ सरस्वती पूजा की पखवाड़े की प्रस्तावना के अवसर पर इतना पर्याप्त है। आगे आपको और विषय दिए जाएंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने युवा चेतना पखवाड़ा में हमारा सहयोग दिया, आपने उसको देखा, समझा, सुना, वैसे ही आप माँ सरस्वती के पूजन पखवाड़े में भी आप हमारे वैचारिक सहयोगी बनिए। इसको शेयर भी कीजिए। इस विचारों के संवाहक बनना भी एक पुण्य की बात है। आप विचारों को शेयर करके, बांट करके, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमारे इस पवित्रतम राष्ट्र यज्ञ में सहयोगी और सहभागी बन सकते हैं।